दोस्तों, आपके सामने एक सुंदर विचार कह रहा हूँ। जो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया और सब्सक्राइब। परमात्मा देता है छप्पर फाड़ के, जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ के। ये सभी को मालूम है, परमात्मा का नज़र हमेशा सबके ऊपर बना है। हम लोग जैसा करते हैं वैसा मिलता है। एक गांव में किसान था। किसान खेती करके अपने परिवार का गुजारा करता था और उसके पड़ोसी बाजू में जो था झोपड़े का घर था किसान का, वो बाजू वाला सब सुनते रहता था, ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जलन रखता था, उसके अंदर जलन था, लेकिन किसान के अंदर वो सब छल कपट नहीं था। सुबह उठता था, ईश्वर को जल चढ़ाता था, अपना खेती में लग जाता था। किसान को 2 बेटे थे और एक उसकी बीवी। चारों बहुत खुशी से रह रहे थे। कोई चीज़ का दिल में छल कपट नहीं था। ईश्वर जो देता था उसी में खुश रहते थे। सुबह उठते थे, ईश्वर का नाम लेते थे, जो भी मुझे परमात्मा देगा वो खुशी से खाते पीते थे। जो बाजू में पड़ोसी पैसे वाला था, लेकिन रात को जब उन लोग सोते थे तो उन लोग का खुशी उससे बर्दाश्त नहीं होती थी और बहुत जलता था। एक दिन की बात है, किसान खेती कर रहा था। खेती करते करते जब शाम हो गया, शाम को जब हल चला रहा था, हल चलते चलते एक हंडे में टकराया और जब हंडे में टकराया तो उस हंडे में से देख रहा है तो सोने की असरफियाँ पड़ी हुई हैं। किसान ने हल रोक के हंडा खोल के देखा, इतना सोने की असरफियाँ है। किसान सोच रहा है ये हंडा ऐसा मिला हुआ है, ठोकर मार के मिला हुआ है। हल से टकराया हुआ है धार से और ठोकर मारा हुआ धन किसी तरह चला जाता है, ये अच्छा नहीं है। अरे परमात्मा देता है तो छप्पर फाड़ के दे, ये ठोकर मारा हुआ पैसा किस काम का, जब हम तुम ठोकर मार के दे रहे हो। तो किसान बोला ये पैसा कुछ भी काम का नहीं है, ठोकर मारा हुआ पैसा ठोकर में जाएगा। इसी तरह हम लोग बीमार होंगे, दुख पड़ेगा और चला जाएगा। किसान अपने घर चला आया। ईश्वर ऊपर से देख रहा है कि देखो ये किसान मुस्कुरा रहा है कि क्या बोले। किसान छोड़ दिया। किसान के अंदर भाई सच्चाई है। किसान घर पे आया, जब रात को खाना खाने लगा तो अपनी बीवी से बात कर रहा है कि जब मैं हल चला रहा था, हल चलाते चलाते शाम हो गया तो हल से एक जोर से ठोकर लगा एक हंडे में देखा तो सोने की असरफियाँ, सोने का सिक्का था। मैंने खेत में छोड़ दिया। मैं बोला परमात्मा देता है तो कोई अच्छे से दे, ठोकर मारा हुआ पैसा किसी काम का नहीं है। उसकी बीवी ने बोला आप सही किए, ठोकर मारा हुआ पैसा ठोकर में ही जाता है, अच्छा किया आप वहीं पे छोड़ दिए। अब ये पड़ोसी बाजू वाला उसका सब सुन रहा था। बोला मूर्ख आदमी, इतना अच्छा पैसा मिला हुआ है और ये पैसा छोड़ के चला आया घर पे, सोने के असरफियाँ, सोने का सिक्का। अब रात के बाजू वाला रात को गया खेत में और खेत में से हंडा उठा के घर पे लाया। लाने के बाद अब उसमें जब वो हाथ डाल के निकाल रहा है तो उसमें से सांप बिच्छू निकल रहे हैं। अब पड़ोसी को बहुत गुस्सा आया। ये किसान लगता है हमको देख के जानबूझ के मुझे खेत में भेजा है, इसको सांप बिच्छू काट ले, ये बाजू वाला मर जाए। अरे हंडे के अंदर सांप बिच्छू है और अपने बीवी से बोलता है सोने का सिक्का सरकिया है। बाजू वाले से इतना जलता है, उसको बहुत क्रोध आया। बोला तू मुझे मारना चाहा, अब मैं तुझे मार डालता हूँ। जब रात को 1-2 बजा, उसके छतरे पे गया। खपड़े का घर था, मड़ई का छपड़े का घर था। उसने छपरा फाड़ के और हंडा का वो पैसा लगा गिराने।
जब हंडे का पैसा लगा धड़ा गिराने, जब नीचे गिर रहा है तो दोनों सोए हैं, किसान की बीवी और बच्चे सब उठ के बैठ गए कि ये क्या जोर से आवाज़ आ रही है। तो देख रहे हैं घर में सोने का सिक्का सट्टिया गिर रहा है और किसान अपने बीवी से बोल रहा है, देख परमात्मा देता है तो छप्पर फाड़ के, आज मेरा छपरा फाड़ के दे रहा है, देखे पैसा मेरे काम का। लेकिन बाजू वाला तो सांप बिच्छू समझ के गिरा रहा है। अब उसने धन दौलत सब घर में रख लिया, बोला ऐसा पैसा काम का आता है। कभी भी ठोकर मारा हुआ पैसा ठोकर में जाता है, जब ईश्वर को देना है तो छप्पर फाड़ के देता है। दोस्तों, जब ईश्वर को देना रहेगा तो आपका किस्मत कब बदल देगा, आपके इनकम में ही इनकम कहाँ से आ जाएगा। लेकिन जब गलत पे रहोगे तो आपको चमड़ी उधेड़ के दे देगा। बाजू वाले का वही हाल हुआ, लगा बीमार दिख होने, तरह तरह की बीमारियां घेर ली। बाजू वाला एकदम परेशान रहने लगा और एक किसान इतना सुखी से हो गया। तो दोस्तों, जब आप सच्चाई पे रहोगे तो परमात्मा किस तरह देगा, लेकिन जब गलत पे रहोगे तो इसीलिए कहते हैं जब परमात्मा देता है तो छप्पर फाड़ के, जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ के। कितने लोग को देखे होंगे घर द्वार सब बिक जाता है, उनके ऊपर ऐसी मुसीबत आती है, बाप का पैसा कमाया हुआ इस तरह जाने लगता है कि उनको खुद नहीं मालूम चलता है और बर्बाद होते चला जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाला वीडियो आपके पास मैं भेजते रहूं और प्यार से आप लोग रहो, मेरी यही दुआ है।